फिजिक्स भौतिकी हम लोग क्रैक एग्जाम स्केल के माध्यम से रवि कुमार के द्वारा पढ़े। टॉपिक 1 है मापन मेजरमेंट। तो जिन भौतिक राशियों की माप की जा सकती है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, बल आदि को मापा जा सकता है। दूसरा है मूल या आधारी भौतिक राशि। सबसे पहला चीज बहुत राशि को समझते हैं। राशि किसे कहते हैं? तो राशियां जिन्हें संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जैसे 2, 3, 4, 5, ये क्या है? आपका राशि है। इसे हम लोग राशि कहते हैं। भौतिक राशि जिन राशियों को मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहेंगे। भौतिक राशि कौन हो जाएगा? जैसे लंबाई, बल इत्यादि क्या है? भौतिक राशियां हैं। अब भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। मूल भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि, और दूसरा व्युत्पन्न भौतिक राशि। व्युत्पन्न भौतिक राशि, मूल भौतिक राशि स्वतंत्र होते हैं, ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन व्युत्पन्न भौतिक राशि मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है, मूल पर निर्भर करता है। ये मूल भौतिक राशियों के मिलने से ही व्युत्पन्न राशि का निर्माण होता है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7 है। मूल भौतिक राशियों की संख्या 7: लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा और ज्योति तीव्रता। ये आपकी मूल भौतिक राशियां हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं मेजरमेंट करने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, मापक मात्रा की और संख्यात्मक मान का। मात्रक किसे कहेंगे? तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए उसी के समान प्रकृति वाले चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। मात्रकों की संख्या, मात्रक जो होता है वो भी आपका दो प्रकार का होता है। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक ये आपका भौतिक राशियां हैं। ये आपका क्या है? भौतिक राशि। और ये है आपका मात्रक। तो मूल मात्रक भी 7 होते हैं और व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक के ऊपर निर्भर करता है, मूल मात्रक पर निर्भर करेगा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रकों की संख्या 7 है। वो कौन कौन है? तो मीटर, केजी, एम्पियर, सेकेंड, केल्विन, कैंडेला, मोल। ये आपका क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 मूल मात्रकों की संख्या 7 हो गई। अब उसके बाद अगला देखते हैं क्या है। तो व्युत्पन्न मात्रक ये निर्भर करते हैं मूल मात्रकों के ऊपर ही। मूल मात्रकों के अलावा, इन मात्रकों के अलावा 3 और मात्रकें हैं, एफपीएस, सीजीएस और एमके पद्धति से भी मापा जाता है। तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक देखा जाए तो एफपीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक फुट होता है, सीजीएस पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, एमकेएस पद्धति में मीटर होती है और द्रव्यमान का मात्रक एफपीएस पद्धति में पाउंड होगा, सीजीएस पद्धति में ग्राम होगा, एमकेएस पद्धति में किलो होगा। समय का मात्रक एफपीएस पद्धति में सेकंड, सीजीएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड और एमकेएस पद्धति में समय का मात्रक सेकंड होता है। इनके अलावा भी संपूरक मात्रक एक है। ये संपूरक मात्रकों की संख्या 2 है। पहला समतल कोण, जिसे रेडियन आरएडी से सूचित करते हैं,
ठोस कोण स्टेरेडियन। ये तो हो गए अभी तक के छोटे छोटे मात्रक हैं। इनके अलावा बड़ी मात्रा के भी हैं, जैसे ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए एस्ट्रोनॉमिकल इकाई। तो एस्ट्रोनॉमिकल इकाई किसे कहते हैं? तो जैसे कि ये सूर्य है, ये आपका सूर्य हो और ये आपका पृथ्वी हो, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को, सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी खगोलीय इकाई। इकाई कहते हैं सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। ये कितना है? तो 1.5 गुना 10 के पावर 11 मीटर की दूरी होती है। प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? निर्वात में, निर्वात में प्रकाश द्वारा, प्रकाश द्वारा, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी को क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रकाश वर्ष। यानी एक वर्ष में प्रकाश कितना दूरी तय करता है? तो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर की होती है। ठीक है, अब पार्सेक। तो एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई के द्वारा लंबाई, एक एस्ट्रोनॉमिकल इकाई लंबाई वाला चाप जिस दूरी पर एक सेकंड का कोण अंकित करता है उस दूरी को एक पार्सेक कहते हैं। एक पार्सेक इक्वल टू 3.1 गुना 10 का पावर 16 मीटर। ठीक है।